तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी इस बार को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है। ये यहाँ पर टीचर डैशबोर्ड होगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल का डैशबोर्ड होगा। जस्ट हम तीन बेसिक, आप ये कह लें कि बेसिक तीन डैशबोर्ड वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। या अगर आप और आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो हम जस्ट एक स्कूल का बनाएंगे। अगर हम चौथा डिफरेंट स्कूल्स का बनाना चाहें, मतलब उसी स्कूल की डिफरेंट ब्रांचेस हों, तो हम एक और डैशबोर्ड बनाएंगे। जिसको आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर की अच्छी नॉलेज है वो समझ गया होगा क्यों। कोई बताएगा क्यों? अगर डिफरेंट स्कूल्स हैं, एक स्कूल है जैसे लेट सपोज एबीसी ग्रामर स्कूल, और इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, 6 ब्रांचेस हैं कराची के अंदर। तो यहाँ पर 4 डैशबोर्ड बनेंगे, क्यों? कौन बताएगा? हैं? करें, हाँ एक्सप्लेन करें ना आवाज से। वो 14 किस चीज के लिए होगा? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना कोई, वो समझ जाएगा क्यों होगा। आपने इसके अलावा, चले अब ये जो इन्होंने कहा ना सारे स्टूडेंट्स, यहां से समझ जाना चाहिए आप लोगों को। स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स को, स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड को आधा कौन मैनेज करेगा? टीचर। और आधा कौन मैनेज करेगा? प्रिंसिपल। और टीचर के डैशबोर्ड को प्रिंसिपल मैनेज करेगा, या थोड़ा बहुत कौन मैनेज करेगा? मैनेजर। कौन सा मैनेजर? जिसका चौथा डैशबोर्ड हम बनाएंगे। और वो मैनेजर कौन होगा? वो मैनेजर होगा, अ, उसका काम ये होगा कि वो जितने भी स्कूल्स है ना उनको वॉच करे। वॉच से मुराद उनके प्रिंसिपल्स को, कि ये प्रिंसिपल किस तरह काम कर रहा है अपनी ब्रांच के साथ, अपनी ब्रांच के अंदर। तो अब उस प्रिंसिपल का एक्सेस किसके पास होगा? मैनेजर के पास। स्टूडेंट का, हाँ, 50% एक्सेस टीचर के पास होगा, और 50% कहाँ पर होगा? टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास। और टीचर का 80% प्रिंसिपल, और 20% मैनेजर। और प्रिंसिपल का 100% मैनेजर। और मैनेजर के ऊपर जस्ट होगा बॉस। ठीक है। मतलब वहां पर ऐसा बंदा होता है कि जिसको वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है वो वॉच हो रहा होता है। जो बॉस होगा उसके तौर तरीके रवैये से। ठीक है। फिर वो कुछ भी नहीं छुपाएगा कि इस प्रिंसिपल ने ये किया है, तो इसलिए चौथा डैशबोर्ड हम बनाते हैं। अब आई समझ कि चली गई? लेकिन जब तक आप बैठकर कोई एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे ना, एप्लीकेशन, वेबसाइट नहीं, एप्लीकेशन, कोई प्रॉपर एप्लीकेशन, या पीएचपी पर या लारावेल पर, नहीं समझ आएगा आपको बैकएंड। मेरी सजेशन है पीएचपी पर बना लें, प्रैक्टिस के लिए पीएचपी पर वेबसाइट बना लें। और एप्लीकेशन लारावेल पर बनाएं, क्योंकि एप्लीकेशन में कोडिंग ज्यादा यूज होती है, और लारावेल उस कोड को कम कर देगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन लारावेल पर बनाएं, नॉर्मल वेबसाइट आप पीएचपी पर बनाएं प्रैक्टिस के लिए। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट मस्ट होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वो पूछेंगे कि अच्छा, विदाउट फ्रेमवर्क आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना आता है? तो आप कहेंगे पीएचपी पर। वो कहेंगे पीएचपी प्रोजेक्ट है, तो आप क्या दिखाएंगे? वो कहेंगे अच्छा, पीएचपी के साथ आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं? तो आप कहेंगे लारावेल।
अच्छा, तो लारावेल पर है आपके पास कोई प्रोजेक्ट? इसी तरह डॉट नेट, तो वो कहेंगे कि सी शार्प, सी शार्प पर है कोई प्रोजेक्ट आपके पास? और उसके साथ आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं? आप कहेंगे डॉट नेट एमवीसी कोड, कहेंगे अच्छा इस पर कोई एप्लीकेशन बनाई है आपने? तो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वेबसाइट बनाए, और फ्रेमवर्क के साथ हमेशा क्या बनाए, एप्लीकेशन बनाए। ठीक है। अब जैसे आप लोगों के पास पता है कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए सेकंड सेमेस्टर के दो, थर्ड सेमेस्टर के दो, और फोर्थ सेमेस्टर में आप मॉडर्न डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पांच, छ, सात, सात प्रोजेक्ट होने चाहिए। सेकंड सेमेस्टर के दो, थर्ड सेमेस्टर के दो, और फोर्थ सेमेस्टर का एक, फिफ्थ सेमेस्टर का एक, और लास्ट सेमेस्टर का भी एक, जिसमें आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जिसमें आप उनको ये समझा सके कि मैं एआई, एमएल, डीप लर्निंग पर इस तरह काम कर सकता हूँ, जो आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल वो फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं मांगेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, जस्ट डिजाइनिंग। वो डिजाइनिंग किस में चेक कर लेंगे आपकी? दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसमें आपने बैकएंड लगाया होगा। हाँ, अगर अदर स्किल्स हैं जैसे आप पाइथन, टजेंगो, इन चीजों पर भी काम कर लेते हैं, तो उसका भी प्रोजेक्ट रख लें। ठीक है। वैसे तो अगर आपने प्रॉपर लारावेल पीएचपी पर समझ कर प्रोजेक्ट बना लिया ना, सिर्फ पीएचपी और लारावेल पर, तो 80% आपने पाइथन को भी समझ लिया, सी शार्प को भी समझ लिया, और कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जावा। इसी तरह अगर लारावेल आ गया तो एएसपी डॉट नेट भी आ गया आपको, और डजेंगो भी आ गया। डजेंगो या फ्लास्क, डजेंगो भी पढ़ते हैं, जेंगो भी पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहां पर, चूंकि मुझे प्रॉपर परमिनेंट क्या देना है, यूरल देना है, तो उसके लिए मैं अगेन राउट क्लास के अंदर आकर क्या करूंगा, एक नेम नाम से क्या करूंगा, मेथड डिक्लेयर करूंगा, और इसको मैं नाम दूंगा टीचर। और यहां पर प्रिंसिपल, फोन साइलेंट करके रखा करें, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे पास, हाँ, नेम मैंने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आया, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा था हमने इससे पहले? स्टूडेंट लिखा था। अब स्लैश स्टूडेंट क्यों लिखा था? स्लैश स्टूडेंट लिखा था हमने इसकी वजह से। ठीक है। लेकिन अब जब हमने परमानेंट इसको नाम दे दिया है, यूरल दे दिया है, यूरल का नेम स्टूडेंट, तो इस यूरल की बेस पर थोड़ा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं इसमें। देखें, इस राउट की बेस पर ये पेज क्या होगा, ओपन होगा ना? ये पेज कब ओपन होगा स्टूडेंट? जब इसका यूरल बना होगा। ठीक है। राउट बना होगा, और राउट के अंदर भी यूरल को हमने कोई ना कोई नाम दिया होगा। पहले हमने नाम दिया था पर टेम्पररी। अब हमने नेम मेथड को, राउट के नेम मेथड को यूज करके इसको नेम दे दिया है परमानेंट। तो यहाँ पर नाम हमने डिफरेंट एंगल से दिया है, मतलब मेथड को, डिफरेंट मेथड को यूज करके दिया है। और यहाँ पर हमने नाम दिया था व्यू मेथड के अंदर। तो
अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, पेज को कॉल करवाते हैं, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, पेज को कॉल करवाते हैं, जिससे मैं टीचर पेज के ऊपर क्या करता हूं, क्लिक करता हूं, तो देखें ये पेज वर्क नहीं करेगा। क्या रिजल्ट आया हमारे पास कॉलिंग का, 404 पाई नॉट फाउंड, मतलब ये एरर आया है हमारे पास। ये एरर कब आता है कौन बताएगा? और इसी की तरह कितने एरर्स होते हैं इस तरह के? ये वजह है, मतलब 404 एरर किस वजह से आता है, एक्सप्लेन करें। पेज नहीं मिला, मतलब ये जो हम ऊपर यूरल पास कर रहे हैं, इस यूरल का हमारे पास कोई पेज मौजूद नहीं है। आपके कहने का मतलब तो सही है, मतलब आप सही बता रहे हैं, लेकिन ये एरर कब आता है? सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक बताया था, कौन बताएगा? मिसबा आप। ऐसी चीज को कॉल करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर। तो स्लैश टीचर के नाम से देखे ना, यहां पर हमने स्लैश लगाया है क्या? नहीं लगाया, नहीं लगाया ना। और यहां पर अगर स्लैश लगा हुआ भी है तो यहाँ डैशबोर्ड लिखा है। तो अगर हम स्लैश लगा दें यहां पर और पीछे आते हैं, और मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट, फिर एरर आ रहा है। कोई समझाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑलमोस्ट मैं समझा तो चुका हूं। अभी ही मैंने बताया है, पहले हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, जैसे ही हम स्टूडेंट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास स्टू ये पेज तब ओपन होगा कि जब इस नाम का क्या है हमारे पास यूरल मौजूद हो, लेकिन यूरल मौजूद नहीं है। अब स्टूडेंट नाम का हमारे पास मतलब ये कि हमारे पास जो हमने परमानेंट यूरल पास वो मौजूद नहीं है। परमानेंट हमारे पास यूरल मौजूद है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस स्लैश को हटा देते हैं। रिफ्रेश करता हूं मैं, अब देखते हैं, ये अभी भी नहीं आ रहा। इसका हल ये है, यहाँ थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कौन सी फाइल है हमारे पास, इंडेक्स डॉट डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। मतलब यहाँ पर हम पीएचपी फाइल यूज नहीं कर रहे, ना ही ब्लेड, जस्ट ब्लेड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। या आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि कोई इस HTML का स्पेशल मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर हम यूज कर रहे हैं ब्लेड टेम्पलेट को। ब्लेड टेम्पलेट के लिए हमें इस तरह एक्सटेंशन पास करनी पड़ती है, दो एक्सटेंशंस, पहली है ब्लेड और दूसरी है पीएचपी। अब ये जो ब्लेड टेम्पलेट है, इसका तो मैं आपको और डिटेल से व्यू के अंदर पढ़ाऊंगा जब हम प्रॉपर व्यू क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लेड टेम्पलेट। और ब्लेड टेम्पलेट ये वर्क करता है ब्लेड इंजन पर। अब ब्लेड इंजन क्या है, देखिए हर फ्रेमवर्क के अंदर अपने जो है वो इंजन्स होते हैं, ब्लेड इंजन्स। या आप ये कह लें कि
ब्लेड टेम्पलेट एक तरह से, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं ना, हाँ एक्सप्लेन अभी तो कर रहा हूं मैं। देखें, यहां पर हम यूज कर रहे हैं ब्लेड टेम्पलेट, अभी के लिए आप इतना समझ लें, क्योंकि आगे जो मैं समझाऊंगा ना, इसके लिए ये आपको पूरा व्यू समझना पड़ेगा। इसलिए आप अभी ये समझ लें कि हम यूज कर रहे हैं ब्लेड टेम्पलेट। ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम दोनों चीजें यूज करते हैं, HTML भी और PHP भी। लेकिन PHP हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे नहीं लिखते जैसे हम नॉर्मल बुलेट टेम्पलेट के अलावा लिखते हैं। इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर जो दो चीजें लिखी जाती हैं, HTML और दूसरा PHP, लेकिन PHP को लिखने का थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होगा, बस अभी इतना समझ लें। और ये क्या है, हमारे पास व्यू के अंदर यूज होने वाली एक टेक्निक है जो हर फ्रेमवर्क के अंदर यूज होती है। और ये किस पर बेस है? ये बेस है टेम्पलेट इंजन का। तो मजीद चीजें सीख जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना रखें, फिर हम आगे व्यू को और जब स्टार्ट करेंगे तो देख लेंगे। तो जब हम यहाँ पर टेम्पलेट इंजन के अंदर वर्क करेंगे, तो अभी यहाँ पर हमें PHP को पास करना है। PHP को क्या करना है? पास करना है। तो देखें, PHP को जब हम पास करते थे कहाँ पर, नॉर्मल PHP सिंटैक्स को लिख कर, तो हम क्या लिखते थे? कोई बताएगा मुझे? ये लिखते थे, है ना? और फिर आगे क्या लिखते थे हम? PHP फिर इको। लेकिन ब्लेड टेम्पलेट के अंदर ये सब हम नहीं लिखते। चले मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। PHP हम यहाँ लिखते थे, फिर हम क्या लिखते थे? इको। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? जैसे फाइल का नाम student.php, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले तो इन सब चीजों को हटाकर हमें लिखना होता, दो कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और इको को हटाकर, अब इस फाइल को हम डायरेक्ट इको नहीं करवाते,
बल्कि हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है राउट। और इसके अंदर हम एक नाम पास करेंगे, क्या? स्टूडेंट। जो हमने कहां पर पास किया था? यहाँ नेम नाम के मेथड के अंदर, जो हमने कहां पर बनाया था? राउट क्लास के अंदर। और अच्छा, इसको हमें पास करना है किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। और डबल, बाहर डबल है तो अंदर सिंगल रखेंगे, और अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल। ठीक है, इसके हवाले से डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ बाहर डबल है तो इसको हम सिंगल रखते हैं। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अभी और भी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं रिफ्रेश करता हूँ और स्टूडेंट पर जाता हूँ। स्टूडेंट पेज हमारा ओपन हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पर टीचर करता हूँ तो टीचर नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर भी इसी सिंटैक्स के अंदर क्या करना है? यूरल पास करना है। इसी सीक्वेंस से एक सिंटैक्स पास करना है। कौन सा सिंटैक्स? ये वाला सिंटैक्स, जिसको मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट, टीचर, और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट को, टीचर को, प्रिंसिपल को, तो अब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर? राउट के पास। ठीक है, हमने ये कहा है, इसके अंदर हमने ये बताया कि हमें जाना है कहाँ पर? जब भी यूजर स्टूडेंट बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसको रिटर्न कर दो, क्या? ये फाइल जो कहाँ से आ रही है? राउट से। अब आप कहेंगे सर, जब हमने यहां से हमने पेज को एक्सेस किया था उस वक्त तो हम ये नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। ये जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बता दूं कि इसका काम पेज को एक्सेस करवाना नहीं होता। इस ये जो है ना स्लैश और ये जो भी है, मतलब फर्स्ट पैरामीटर व्यू मेथड का, इसका काम होता है कि यूरल के अंदर वो पेज जो अभी ओपन होगा तो उसका यूरल ऊपर क्या शो करवाना है। ठीक है, किसी भी पेज को किसी भी पेज को किस नाम से यूरल में शो करवाना है, इसका काम ये होता है। इसका काम क्या है? ये है। लेकिन जो हमने पेज को एक्सेस किया है, वो एक्सेस करने वाले का, जो ये एक्सेस करने का काम है ना, वो इस मेथड का है, नेम मेथड का। तो इसलिए हमने उस वक्त वहां राउट वगैरह नहीं लिखा था जब हमने पेज को एक्सेस करने के लिए इस पैरामीटर को यूज किया था। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूं। यहां पर यूजर आया, आकर उसने क्लिक किया स्टूडेंट बटन पर। जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सेंडेक्स के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट जाएगी इस पेज के पास। ठीक है, इसके पास, मतलब ये पेज ओपन कर दो जो कहां से आ रहा है? राउट से। ठीक है, ये देखिए, राउट से आ रहा है ना ये। अगर हम वेब डॉट पीएचपी में जाएं जहां पर हम राउट बनाते हैं, तो उसके अंदर देखें, राउट क्लास के अंदर हमने दो मेथड दिए हैं, व्यू और नेम। और व्यू के सॉरी नेम मेथड के अंदर हमने क्या पास किया है? स्टूडेंट। तो इसीलिए यहां पर हमने क्या देखा? स्टूडेंट, कि स्टूडेंट नाम की फाइल, स्टूडेंट नाम की फाइल जो राउट के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ तो फाइल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है ये? हमने कहा है इस फाइल को ओपन कर दो जो राउट के अंदर मौजूद है, जिसका हमने राउट बनाया है, मतलब जो राउट से आ रही है।
लेकिन ये तो हमने नाम दिया है, ये फाइल नहीं है। फाइल का लिंक तो ये है, फाइल असल ये है। ठीक है, जब वो फाइल ओपन होगी तो इस यूआरएल से ओपन होगी। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो मेथड पास किया है वो इसलिए पास किया है कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, इस पेज की इस पेज की जो रिक्वेस्ट वहां से आ रही है वो पहले यहाँ पर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि देखें, यहाँ पर हमें कोई ना कोई उसको पेज के एक्सिस का वो देना पड़ता है, रूट देना पड़ता है। रूट अलग है, राउट अलग है। और इसी का काम है पेज को एक्सेस देना। दरअसल इसका काम क्या है? पेज को एक्सेस देना। इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसीलिए हमने उस वक्त जस्ट टेम्पररी पेज को एक्सेस करने के लिए क्या लिखा था? स्लैश और स्टूडेंट। अब लेट सपोज यहां पर हमारे पास आ जाता है 404 एरर किसी भी वजह से। देखिए, अभी तक हम राउट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज यहां पर किसी भी वजह से आ गया एरर, तो जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हमें एरर लेकर आना है ना। तो अब देखिएगा, ये पेज चल रहा है हमारे पास। अच्छा, मैंने रिफ्रेश नहीं किया। 404 का एरर आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? आई थिंक सो। एक मिनट। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। कुछ एंटेरिसंस का इश्यू है। फ्रेश किया। या फिर हम यूरल गलत पास कर देते हैं, वो पेज तो एक्सेस नहीं कर रहा लेकिन एरर भी थ्रो नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज तो बताना भूल गया। ये देखें, ये नाम अभी शो होंगे यहाँ पर ऊपर, देखे आपने? मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये देखा आपने? स्टूडेंट डैशबोर्ड पीछे आया। टीचर को एक्सेस किया तो क्या आया? टीचर डैशबोर्ड। तो मतलब वो जो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर होता है ना, वो इसलिए नहीं होता कि पेज को एक्सेस किया जाए। वो जस्ट इसलिए होता है कि यूरल में हमें शो क्या करवाना है। ये देखें, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का डैशबोर्ड है। अब मैं यहाँ पर एक एरर बना लेता हूँ। एरर मैं किस तरह बनाऊंगा? इसको मैं गलत रेफरेंस पास करता हूँ, वही पुराना। फिर एरर आएगा। आप कहेंगे, अभी सोच रहे होंगे आप, सर एरर क्यों बना रहे हैं आप? ये एरर आया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं करना ये चाह रहा हूं कि अगर लेट सपोज यहां पर अब मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, और फंक्शन में कहां पर पास करूंगा? राउट के अंदर। और वो किस लिए पास करूंगा वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सिंटैक्स समझ लें। राउट क्लास पास करने के बाद सबसे पहले डबल कॉलन्स, यहां पर अब लिखना है फॉल बैक। क्या लिखना है? फॉल बैक। और यहाँ ये फॉल बैक मेथड किसका? राउट का। और इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? अच्छा, पहले इसको टर्मिनेट करते हैं भाई, वरना रिटर्न करवाएंगे या तो स्ट्रिंग को, आप कुछ भी रिटर्न करवा दें। हम एक व्यू फाइल रिटर्न करवाते हैं। क्या रिटर्न करवाते हैं? व्यू फाइल। तो व्यू फाइल का हम एड्रेस कैसे देंगे? यहाँ पर मैं 404 पेज
यहाँ पर मैं एक पेज रिटर्न करूंगा जिसका नाम होगा 404। और वो 404 किस चीज के लिए होगा? अच्छा चलो मैं आपको सिंपल से एक स्ट्रिंग पहले रिटर्न करके दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग बताते नहीं है, पता नहीं कहाँ होते हैं। मैं लिखता हूँ पेज इज नॉट एक्सिस्ड। ये देखें, स्टूडेंट पर क्लिक किया, क्या समझ आई? ये किस लिए होता है? क्या समझ आई? कौन बताएगा? टीचर के ऊपर तो हम टीचर के पास पहुंच जाएंगे, स्टूडेंट से हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इसको समझ आए? देखें, फॉल बैक जो मेथड होता है या फंक्शन भी कह लें आप, जो हम राउट के अंदर बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आ रहा है एरर, मतलब एरर थ्रो हो रहा है, तो उस एरर के जैसे ही थ्रो होगा, एरर थ्रो होता है मोस्ट टाइम राउट की वजह से, तो जैसे ही वो एरर थ्रो हो तो हमारे पास यहां पर जो बाय डिफॉल्ट एरर पेज है ना लारावेल का, वो शो ना हो, बल्कि हम अपना एरर पेज शो करवाएं। बस ये इसलिए होता है। कोई से भी हो सकता है मेरे पास, मतलब अगर हम टीचर का कर रहे हैं। देखें, ये फॉल बैक फंक्शन कॉल होगा कभी भी कोई भी एरर आए, सारे पेजेस हो। हाँ वो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। या तो आप स्ट्रिंग रिटर्न करवा दें या फिर आप व्यू फाइल रिटर्न करवा दें। मैं व्यू फाइल भी बना लेता हूँ। अच्छा, तो व्यू फाइल हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आई थिंक सो मैं रिटर्न करवाऊंगा व्यू फाइल, तो एक मैं फाइल नाम रख लेता हूँ जैसे 404। ठीक है, 404 फाइल रिटर्न करवा लेता हूँ, और ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं बना लेता हूँ। तो मैं बनाऊंगा कैसे? मैं यहाँ पर कमांड लाइन का यूज करूंगा। कहाँ गया हमारे पास टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। जी, व्यू फाइल कैसे बनाते हैं? कमांड बताएं अहमद रजा, बल्कि आसान आप बताएं। हम्म मुझे एक पेज बनाना है ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जिसका नाम 404 रखना है, तो मैं किस क्या कमांड दूंगा? नहीं हम्म नहीं, डायरेक्ट में पीएचपी आर्टिकल है। PHP आर्टिसन, फिर मेक, फिर कॉलन या सेमी कॉलन? ये कॉलन है सेमी कॉलन है? कॉलन। और यहाँ पर व्यू की हम फाइल बनाने वाले हैं, तो व्यू लिखेंगे, और उसके बाद हम अगर फोल्डर नहीं है तो डायरेक्ट पेज का नेम देंगे। सॉरी, पेज का हम देखें, इस तरह तो दो फाइल्स बन जाएंगी, हमें एक ही फाइल बनानी है। एक मिनट, इसको मैं, हाँ, PHP, PHP आरटी सोन सेन कुछ नहीं लिखना, आर्टिसन लिखना है, आर्टिसन। और मैं फाइल बना रहा हूँ, मतलब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेक, और क्या क्रिएट कर रहा हूँ? व्यू वाली फाइल, तो व्यू लिखूंगा। फोल्डर नहीं है, डायरेक्ट फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम 404 रखना है। बन गई फाइल, ये रही। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये इसको मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे H1, और H1, और मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मैं सिंटैक्स कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले मैं कर रहा था स्क्रीन को रिटर्न, अब मैं करूंगा व्यू को रिटर्न। और व्यू के अंदर हम फाइल रिटर्न करते हैं, कौन सी फाइल, जो बुलेट टेम्पलेट के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं बैक गया, रिफ्रेश किया, मैं प्रिंसिपल पर जाता हूँ तो प्रिंसिपल वाली फाइल, क्योंकि इस प्रॉपर चीजें वर्क कर रही है। यहाँ पर मैंने मेथड, आप ये कह लें कि प्रॉपर यूरल पास नहीं किया, तो क्या होगा, ऐसी चीज का हम एक्सेस लेंगे जो है ही नहीं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक एरर थ्रो होगा। कौन सा एरर थ्रो होगा, 404, क्योंकि हम उस चीज का एक्सेस ले रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमने क्या किया है, फॉल बैक मेथड का यूज किया है राउट के अंदर जाकर, जिसका काम क्या होता है, जब भी कोई एरर थ्रो हो तो हम कोई ना कोई चीज रिटर्न करवाएं। तो हमने एक व्यू फाइल रिटर्न करवाई है, ये देखें, और उस फाइल का नाम क्या रखा था हमने, 404, और ये एरर पेज शो हो गया। अब मैं करूंगा ये कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये जितने भी यहाँ पर फाइल्स हमने बनाई हैं उसकी HTML CSS में कर लूँ। बूट स्ट्रैप का भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वो रूलर वगैरह हमें सब यहाँ पास करने, यहाँ पास करने, ठीक है। और कस्टम CSS का लिंक वगैरह वो कहाँ, पहले हमेशा ये समझ लें, ठीक है, बूट स्ट्रैप लगाते हैं ना, एक CSS का और एक जावास्क्रिप्ट का। तो CSS का आप हेड के अंदर ही लगाएं, बॉडी के एंड में ना लगाएं। तो आप लगाएंगे फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट, और उसके बाद आप लगाएंगे कस्टम CSS का। ये याद रखिएगा पैटर्न, तो लिंक कौन सा कस्टम CSS। वीडियो भेजिए, ये मैं नॉर्मल आपको व्यू वो दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, तो उसको पहले लेटर बन कीजिए। हेड उसका, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं जो आप लिंक्स लगाते हैं ना उसका मैं बता रहा हूँ। वो तो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि CSS कैसे लिखते हैं हम, वो सब बता रहा हूँ, टेंशन ना लें। जब भी आप लिंक लगाए ना, जैसे बूट स्ट्रैप आप डायरेक्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन लिंक लगा रहे हैं, तो हमेशा बूट स्ट्रैप का लिंक लगाएं, CSS वाला। फिर किस चीज का, फॉन्ट ऑसम का। फिर उसके बाद कस्टम CSS का लगाएं। और जावास्क्रिप्ट और jQuery के बिल्कुल लास्ट में लगाएं, बॉडी से फूटर के बिल्कुल में। फूटर जैसे खत्म हुआ और बॉडी टैग जैसे क्लोज हुआ उससे पहले, सबसे पहले आपने लगाना है jQuery का। और उसके बाद उसके बाद हम लगाते हैं, एक मिनट में आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर मैंने